हेलो दोस्तों, आज हम लोग देख रहे हैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा बिहार स्टेट 2020 का पेपर। इससे पहले हमने 2023 का फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट देख चुके हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी रचना मिथिलेश्वर की है। कौन सी मिथिलेश्वर की रचना तैयार किया? हरिहर काका। कौन सा? हरिहर काका मिथिलेश्वर की रचना। मिथिलेश्वर की रचना। इसकी अन्य रचना बाबूजी बाबूजी बंद रास्तों के बीच, दूसरा महाभारत, जिंदगी का एक दिन, एक में अनेक, एक थे प्रोफेसर बिल, चल खुसरो घर अपने। जबकि टोपी शुक्ला राही मासूम राजा की रचना, याद रखिए, बहुत भी है टोपी शुक्ला राही मासूम राजा की। और बाल गोविंद भगत रामवृक्ष बेनीपुरी की, याद रखिएगा। तथा माता का आंचल सिरपूजन सहाय की। जबकि महिला आंचल है तनिष्वरनाथ रेणु की और माता का आंचल है सिरपूजन सहाय की। अगला क्वेश्चन है प्रेमचंद की रचना पूस की रात में जबरा क्या है? जबरा कुत्ता का नाम, याद रखिए, प्रेमचंद की रात में। और उसका पात्र हल्कू है। क्या? हल्कू है। कराचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किस रचना के साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? याद रखिए, आलोक पर्व के लिए। किसके लिए मिला है? आलोक पर्व के लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी को उसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 1973 में अनामा दास का पोथा। अनामा दास का पोथा उपन्यासकार है, याद रखिएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को आदिकाल नाम दिया है। अनामा दास का पोथा हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, याद रखिएगा। ये इस उपन्यास में औपनिवेशिक युग के परिवेश एवं जीवन पद्धति से है। कहेगा निराला के साहित्य सदन। निराला के साहित्य सदना के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा। कौन है? रामविलास शर्मा। निराला के साहित्य सदना के लेखक रामविलास शर्मा है। अगला क्वेश्चन है निराला की साहित्य सदना के लेखक रामविलास शर्मा है। इनकी अन्य आलोचनात्मक कृतियाँ इस प्रकार है: प्रेमचंद, भारत हिंदू युग, प्रगति और परंपरा, साहित्य और संस्कृति, प्रेमचंद और उनका युग, हिंदी जाति का इतिहास, भारतीय शोधनीय, बोधगया और तुलसीदास। यतेंद्र मिश्र के लिखित नौबत खाने में इबादत का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां से। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां से, याद रखिएगा। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक थे। क्या थे? शहनाई वादक थे। अगला क्वेश्चन है परछन का अर्थ क्या होता है? परछन का अर्थ होता है, याद रखिएगा, छिपा हुआ। क्या होता है? छिपा हुआ। अगला क्वेश्चन है मैक्स मुलर को वेदांतों के वेदांती किसने कहा था? याद रखिएगा, स्वामी विवेकानंद। किसने किया? स्वामी विवेकानंद, याद रखिएगा। इसका जन्म 1863 में हुआ था विवेकानंद का। इसी के जन्मदिन पर हम लोग राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। अगला, भारतीय लिपियों के कहानी के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा, भारतीय लिपियों की कहानी गोलाकार मूल्य है। कौन है? गोलाकार मूल्य है। गुणाकार मूल्य। अगला क्वेश्चन है विष्णु भट्ट गोडसे वर्षकईकर रचित मराठी रचना माझा प्रभास का भाषा रूपांतर अमृतलाल नागर ने किस नाम से क्या? याद रखिएगा, ये विष्णु भट्ट गोडसे सिर्फ एक ही रचना लिख किया है, याद रखिएगा। मराठी भाषा, महाराष्ट्र के थे और 1857 क्रांति के समय ये रानी लक्ष्मीबाई के दरबार में रहे थे, इसीलिए वहाँ लिखा था। उसी का रूपांतर किया है आंखों देखा गदर से। किससे किया? आंखों देखा गदर से, अमृतलाल नागर ने। अगला क्वेश्चन है अमृतलाल नागर की अन्य रचनाएं। ये कोठे वाली, जिनकी साथ जिया, चैतन्य महाप्रभु, टुकड़े दास्ताना, अमृत मंथन। मीराबाई का गुरु कौन थे? याद रखिएगा, कवि संत रविदास थे, या इसी को रविदास कहते, याद रखिएगा। मीराबाई का गुरु संत रविदास थे। मीरा का जन्म कहीं आपको 1498 में मिला, कहीं 1504 मिलेगा, तो दोनों याद रखिएगा। इसका रचना है नरसिंह जी की मायरा, राग गोविंद, गीत गोविंद, राग सोठा। अगला क्वेश्चन है हिंदी भाषा में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था? याद रखिएगा, हिंदी भाषा में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 में मिला था सुरेंद्रानंदन पथ को, चिदम्बरा के लिए। किसके लिए? चिदम्बरा के लिए। लेकिन यही कहेगा जो पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था? जी शंकर कुरूप को मलयालम भाषा के लिए 1965 में दिया गया था सर्वप्रथम। 1966 में बांग्ला भाषा के लिए तारा शंकर बंदोपाध्याय को दिया गया, और 1969 में उर्दू भाषा के लिए प्रथम फिराक गोरखपुरी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, याद रखिए। अगला क्वेश्चन महादेवी वर्मा के बारे में कौन सा कथन असत्य है? काव्य कृतियाँ निहार, नीरजा, यामा, गरम्या आदि। याद रखिएगा, निहार नीरजा तो है, यामा भी है, लेकिन ये गरम्या जो है सुमित्रानंद पद की रचना है। गद्य कविता अतीत के चलते तो मेरा परिवार, इसी का रचना है। देहवा 11 से 1987 को चित्रकला विशेष, याद रखिए, इसका 1 नंबर असत्य है। अगला क्वेश्चन
वीरेन डगवाल को उनकी किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है? देखिए, दुष्चक्र में सन्नाटा के वीरेन डगवाल को दुष्चक्र में सन्नाटा काव्य के लिए 2004 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। कहेगा आधुनिक कबीर किसे कहते हैं? आधुनिक कबीर नागार्जुन को कहते हैं, और इसके साथ हरिशंकर परसाई को भी कहते हैं, याद रखिएगा। नागार्जुन का मूल नाम बैजनाथ मिश्र है। इसे मैथिली भाषा में यात्री भी कहते हैं, याद रखिएगा। नागार्जुन की अन्य रचना युगधरा, सतरंग पंखों वाली, पुरानी जूतियों का कोरम, हजार हजार बाहों वाली, प्यासी पथराई आंखें, खिचड़ी विलप देखा हमने। नंगन गाछ के लिए इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला मैथिली भाषा के लिए। अगला क्वेश्चन है, हबीब तनवीर की रचना कारतूस है, तो एकांकी क्या है? एकांकी। कहेगा हबीब तनवीर की रचना क्या है? रचना कारतूस का एकांकी। कहेगा पहली एकांकी कौन है? तो एक घूंट। लेकिन आधुनिक एकांकी कौन है? तो बादल की मृत्यु। कौन है? बादल की मृत्यु। एक घूंट को लिखा जयशंकर प्रसाद ने। गुरु नानक के संबंध में कौन सा कथन गलत है? करा या सुगुण भक्तिधारा कवि, यही गलत है, याद रखिएगा। निगुण निगुण भक्तिधारा के कवि थे। निगुण कविधारा के भक्तिधारा कवि थे। ये पंजाबी के साथ हिंदी भी कविता लिखती थी। जप्पू जी, सोहिला आदि प्रमुख रचना। अगला, रसखान का रचना काल किस मुगल प्रशासक के समकालीन था? याद रखिएगा जहांगीर के। कौन था? जहांगीर के काल को चित्रकलाओं का स्वर्ण काल कहा जाता है, याद रखिएगा। रसखान का मूल नाम सैयद इब्राहिम था। इनकी रचना है सुजान, रसखान, प्रेम वाटिका और दानलीला अष्टयाम। अगला क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर को साहित्य अकादमी और ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना के लिए मिला? यह देखिए संस्कृत के 4 अध्याय और उर्वशी के लिए 1959 में मिला था और 1972 में मिला था। परशुराम की परीक्षा, हारे के हरिराम, रेणुका, कुरुक्षेत्र, रसीम रथी आदि इनके प्रमुख कृतियां हैं। कहेगा कुरुक्षेत्र में कौन सा रस है? तो वीर रस, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रवाद किसने शुरुआत किया था? याद रखिए अज्ञे ने। किसने किया था? अज्ञे ने। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सनीय अज्ञे ने 1843 में किया था, याद रखिए। इसी में तार सप्तक कहा जाता है। 4 सप्तक हुआ। पहला तार सप्तक 1943, दूसरा 1951, तीसरा 1959, चौथा 1978। अगला है, कुंवर नारायण रचित का आत्मविजय क्या है? याद रखिए कुमार नारायण द्वारा और उचित रचित आत्मविजयी क्या है? तो प्रबंध काव्य। क्या है? प्रबंध काव्य, याद रखिएगा। इसका अन्य काव्य संग्रह चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, अपने, सामने कोई दूसरा नहीं, इन दिनों आदि। आवारा मसीहा किसके जीवन पर आधारित है? शरश्चंद्र के। किसके? शरश्चंद्र के जीवन पर आधारित है, याद रखिएगा। विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन, कौन सा अनामिका की नहीं है? कौन सी रचना अनामिका की नहीं है? देखिए गलत पत्ते की चिट्ठी, बीजा घर, अस्तित्व का मानचित्र, ये सारा इन्हीं का है, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, पानी परात को हाथ छुए नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, किस कवि की पंक्तियां? नरोत्तम दास की। किसके? नरोत्तम दास की, याद रखिएगा। कहेगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी की प्रसिद्ध कहानी उसने कहा था का मुख्य पात्र क्या है? लहना सिंह। कौन है? लहना सिंह, याद रखिएगा। उसने कहा था 1915 में प्रकाशन हुआ। इसमें प्रथम विश्व युद्ध का वर्णन है और इस पे फिल्म बनाया है विमल शाह ने। किसने बनाया है? विमल शाह ने। सारा क्वेश्चन आया हुआ है। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से मोहन राकेश की कहानियों का सही क्रम क्या है? इंसान का खंडन, नए बादल, जानवर और जानवर। याद रखिए इंसान का खंडन 1950 में, नए बादल 1957 में, जानवर और जानवर 1958 में, एक और जिंदगी 1961 में और फौलाद का आकाश 1986 में। लेकिन यही कहेगा एक और जिंदगी मोहन राकेश का, लेकिन जिंदगी नामा कृष्णा तोवती का है। अगला क्वेश्चन, कौन सा स्पर्श संघर्षी व्यंजन है? याद रखिएगा च, छ, ज और झ होता है, 4 होता है स्पर्श संघर्षी व्यंजन। जबकि कहेगा उष्ण संघर्षी व्यंजन तो तीनों स और ह होता है। अगला क्वेश्चन है, अनुतान है। अनुतान क्या है? याद रखिएगा उच्चारित ध्वनि के स्वर लहरों का उतार चढ़ाव। अनुतान क्या है? उच्चारित ध्वनि के स्वरों का लहरों को उतार चढ़ाव को अनुतान कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वाक्य शुद्ध है? याद रखिएगा आशीर्वाद शुद्ध है। क्या? आशीर्वाद शुद्ध है। शुद्धि अशुद्धि हर एक एग्जाम में पूछता है। पो जोर अनु क्या होता है? पवन। क्या होता है? पवन। इसमें कौन सा संधि? अयादी संधि। कौन सा संधि? अयादी संधि है। अगला क्वेश्चन, ऐसे शब्द जो अपने सामान्य या साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ ग्रहण कर ले उसे क्या कहते हैं? योग रूढ़ कहते हैं। क्या कहते हैं? योग रूढ़ कहते हैं, जिसमें कि तीसरा अर्थ देते हैं, जैसे कि बहुब्रीहि समास का उदाहरण। अगला क्वेश्चन, बेगम शब्द किस भाषा का शब्द है? देखिए बेगम हो गया तुर्की भाषा का शब्द। किस भाषा का शब्द है? तुर्की भाषा का शब्द हो गया। इसका अन्य भाषा कालीन, कैंची भी आया हुआ है, कुली भी आया, कुर्की, केचक, तमचा, तगमा, तोप, तलाश, याद रखिएगा। अरबी का अदा, अजीब, अक्ल, कद्र, किस्त और किस्मत, तारीख, तकिया, सब अरबी भाषा का शब्द है।
कौन सा शब्द विकारी नहीं है? तो याद रखिएगा विकार के आधार पर शब्दों को दो भाग में विकारी और अविकारी। विकारी में चार आता है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी में चार आता है। तो याद देखिए इसमें क्रिया विशेषण नहीं होगा, क्रिया रहता तो हो जाता। अगला है, देश में आज भी कई गांधी मिल जाएंगे। 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 तो याद रखिएगा मिल जाएंगे वाक्य में गांधी क्या, जातिवाचक संज्ञा क्या, कई गांधी, मतलब जाति का बोध करा रहा है। अगला क्वेश्चन है, अनुग्राहक शब्द का स्त्रीलिंग है। अनुग्राहिका क्या है? अनुग्राहिका। पेड़ से पत्ते गिर गए, अलगाव का बात हो रहा है, आपादान कारक। कौन सा कारक? आपादान कारक। अगला क्वेश्चन है, तर्पण शब्द के विशेषण है। तो तर्पणीय है, तर्पित है और तर्पी है, में से एक से अधिक हो जाएगा। भाववाच के बारे में कौन सा कथन गलत है? भाववाच में कर्म नहीं होता है। याद रखिएगा ये बात सही है। भाववाचक में अकर्मक क्रिया है, ये भी सही है। भाव के अनुसार क्रिया होती है, ये सही है। इनमें से कोई नहीं। लेकिन याद रखिए वाच तीन प्रकार का होता है, कर्मवाच, कीर्तवाच और भाववाच। इनमें निपात अव्यय है। तो निपात है, याद रखिएगा जी और ही। जी और ही निपात अव्यय है, याद रखिएगा। यहाँ इसका थोड़ा डिस्कस देख लेते हैं। कहते हैं निपात, निपात शुद्ध अव्यय नहीं है, क्योंकि संज्ञा और विशेषणों, सर्वनामों आदि में जब अवयवों का प्रयोग होता है तब उनका अर्थ होता है, ऊपर निपात पर नहीं होता है। जैसे निपात को 9 भागों में, कितने 9 प्रकार का निपात या वर्ग होता है। स्वीकार्य निपात हाँ जी, जी हाँ। नकारात्मक निपात जी नहीं, जी नहीं। विशेषधात्मक निपात मत। प्रश्न बोधक निपात क्या, ना। विस्मादि बोधक याद रखिएगा क्या, काश की। बलदायक याद रखिएगा तो ही, तक, पर, सिर्फ, केवल। अगला है तुलना बोधक, याद रखिएगा सा। अवधारणा बोधक निपात ठीक, लगभग, करीब, तकरीबन। आदर बोधक निपात याद रखिए जी। अभी उपसर्ग से बना हुआ देखिए अभियान, इसमें भी अभ्यासगत, इसमें भी अभ्योदय, इसमें भी एक से अधिक हो जाएगा, सभी हो जाएगा। कहता है स्मरणीय। स्मरणीय में क्रमशः धातु और प्रत्यय कहता है। स्मरणीय में स्मृति धातु है, अनीय प्रत्यय याद रखिएगा। बेरहम में कौन सा समास याद रखिएगा? अविभाज्य समास से। बे और रहम, बे क्या है? उपसर्ग है। कहता है बल मिस ताकत होता है। तो बल मिस क्या होता है? याद रखिएगा मेघ। बल मिस ताकत है, बल मिस क्या होता है? मेघ। कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो याद रखिएगा केवल उसके पास 2 रुपये, यही वाक्य शुद्ध है। रोटियां तोड़ना, तोड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? बिना मेहनत किए परे परे खाना, याद रखिएगा बिना मेहनत किए परे परे खाना। प्रिय बोलने वाले स्त्री को क्या कहते हैं? प्रियवंता। क्या कहते हैं? प्रियवंता कहते हैं। लेकिन कम बोलने वाले को मितभाषी कहते हैं। क्या कहते हैं? मितभाषी कहते हैं। इनमें से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है? याद रखिएगा तो अनुप्रास अलंकार, सलेश अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, विपसा अलंकार, याद रखिएगा ये सब हो जाएगा शब्द। जबकि उपमा क्या है? याद रखिएगा अर्था अलंकार। उपमा हो गया, रूपक हो गया, उत्प्रेक्षा हो गया, ये सब हो गया आपको। कहता है मुदित मुहिपत मंदिर आए कि सेवक सचिव सुमंत बुलाए। तो याद रखिए अनुप्रास अलंकार। कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है। यहाँ वर्णों का आवृत्ति हुआ है। कह रहा है इनमें से कौन सा छंद का अंग है? भाव, यन, यति, देखिए इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। हरि गति का संबंध में कौन सा कथन असत है? यह एक मात्रिक छंद है, सही बात है। इसके अंतर्गत 28 मात्रा आता है, ये भी सही है। 16 और 12 मात्राओं पर यति होता है, ये भी सही है। दोहा और रोला छंदों को मिलाने से यह बनता है, नहीं। दोहा और रोला के बनाने से कुंडलिया बनता है। क्या बनता है? कुंडलिया। अगला पॉइंट देखिए। अगला क्वेश्चन, बच्चों को भाषा सिखाने की क्षमता, बच्चों की भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। क्या होती है? जन्मजात होती है। बच्चों को सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं, यह कथन किसका है? बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं, यह कथन किसका है? तो वाइगोत्स्की का याद रखिए। कहता है भाषा सिखाने के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो याद रखिएगा भाषा विद्यालय में सीखी जाती है, कथन असत्य है। पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाने से, याद रखिएगा बच्चों में पाठ संबंधी समझ की जानकारी होती है। प्राथमिक कक्षा में भाषा क्या होनी चाहिए? तो याद रखिएगा प्राथमिक कक्षा में भाषा एक कक्षा होनी चाहिए, याद रखिएगा बहुभाषिकता को सम्मान देने वाली। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर पढ़ी लिखी सुनी देखी समझी गई भाषाओं का सृजनशील प्रयोग। अगला क्वेश्चन है बच्चों की भाषा को नकारने का अर्थ क्या है? तो याद रखिएगा बच्चे की अस्मिता का
बच्चे की अस्मिता की नकराना। अगला क्वेश्चन है, पढ़ना क्या है? पढ़ना क्या है? तो वर्णों एवं शब्दों को शुद्ध शुद्ध उच्चारण पढ़ना कहलाता है। वर्णों और शब्दों का शुद्ध शुद्ध उच्चारण पढ़ना कहलाता है। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए विकल्पों में कौन भाषा सीखने और सिखाने की प्रक्रिया का उदाहरण नहीं है? तो याद रखिएगा, प्रयोग की जाने वाली भाषा, बारीकियों पर चर्चा की सीमित अवसर, ये नहीं है। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा कक्षा में सबसे महत्वपूर्ण है? याद देखिएगा, तो याद सबसे महत्वपूर्ण, भिन्न भिन्न संदर्भों में भाषा का विकास होना। एक ऐसी भाषा का प्रयोग, एक से अधिक भाषा का प्रयोग, याद रखिएगा, तो एक से अधिक भाषा का प्रयोग संज्ञात्मक रूप से समृद्ध होने का परिचायक है। क्या है? परिचायक है। 61 62 कहेगा, बहुभाषिकता क्या है? याद रखिएगा, कमजोरी नहीं ताकत है। बहुभाषिकता क्या है? कमजोरी नहीं ताकत है। मोहन आशा को आशा और घोड़ा को घोड़ा बोलता है, इसमें सर्वाधिक संभावित कारण क्या है? तो याद रखिएगा, मातृभाषा का व्याघात। क्या है? मातृभाषा का व्याघात। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम होना चाहिए, याद रखिए, मातृभाषा। क्या होना चाहिए? मातृभाषा। कौन सी रचना रांगेय राघव की नहीं है? तो याद रखिएगा, अनामा दास। कौन है? अनामा दास। घरोंदा राई और पर्वत और यशोधरा की जीत, याद रखिएगा, इन्हीं की रचना है, जबकि अनाभा इसकी रचना नहीं है। फणीश्वर नाथ रेणु को किस रचना पर शैलेंद्र ने फिल्म बनाई है? तो याद रखिएगा, मारे गए गुलफाम। कौन बना? शैलेंद्र ने फिल्म तीसरी कसम बनाई है, मारे गए गुलफाम, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मन्नू भंडारी की किस कहानी पर फिल्म रजनीगंधा बनी? तो याद रखिए, यही सच है। क्या? यही सच है। अगला क्वेश्चन है, फिल्म माया दर्पण किस साहित्यकार के कहानी पर आधारित है? तो याद रखिएगा, माया दर्पण निर्मल वर्मा। किस पे? निर्मल वर्मा पे, याद रखिएगा। निर्मल वर्मा की रचना है। जलती झाड़ी, पिछली गर्मियों में, 20 बहस में, कौवे और काला पानी, बहुत बार पूछा है, सूखा तथा अन्य कहानियाँ, धीरेन्द्र कुमार की कहानियाँ, फांसी, वातयान, दो चिड़ियाँ, एक रात, नीलम देश की राजकन्या, ध्रुव यात्रा, पाजेब, जयसंधि। किस उपन्यास के पृष्ठभूमि भारत पाकिस्तान विभाजन की त्रासदी नहीं है? देखिए, यानी कि गुजरात की पाकिस्तान से गुजरात हिंदुस्तान, ई भी है, कृष्णा सोबती की झूठा सत्य, यशपाल की तमस, वेशभूषानी की आधा गांव, मासूम राजा का, इसमें सभी में आधारित है। इनमें से कोई, यानी कि ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं जिसमें भारत पाकिस्तान का विभाजन का त्रासदी नहीं है। अगला क्वेश्चन कहता है, पूर्वी हिंदी की बोली शामिल नहीं किया गया। देखिए, तो पूर्वी हिंदी का, ठीक है, ए बी सी, ए से अवधि, बी से बघेली, सी से छत्तीसगढ़ी। अवधि है, बघेली है, छत्तीसगढ़ी नहीं है, बुंदेली। तो बुंदेली क्या है? याद रखिएगा, पश्चिमी हिंदी। किसका है? पश्चिमी हिंदी की। इनमें से कौन सा बाल पत्रिका नहीं है? तो याद रखिएगा, सखी। क्या है? सखी बाल पत्रिका। बाल भारती, चंपक और चकमक, याद रखिए, बाल पत्रिका, जबकि सखी नहीं है। समकालीन भारतीय साहित्य का प्रकाशन कौन करता है? याद रखिएगा, साहित्य अकादमी नई दिल्ली। कौन करता है? साहित्य अकादमी नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, अर्ध मागधी प्रकृति के बारे में कौन सा विकल्प असत है? तो कहता है, मगध और सुरसेन के प्रदेश में मध्य क्षेत्र की बोली विकसित हुआ, ये बात सही है। जैन साहित्य के प्रमुख भाषा, ये भी बात सही है। कुछ संस्कृत नाटक दिखाई देते, ये भी बात सही है। कर्पूर मंजरी की गद्य भाषा इसी में रचित है, ये गलत है। कहता है, प्रहलाद चरित। कौन सा? प्रहलाद चरित नाटक के नाटककार कौन है? तो याद देखिए, लाला श्रीनिवास दास। कौन है? लाला श्रीनिवास दास प्रहलाद चरित की नाटक का नाटककार है। बालकृष्ण भट्ट का नाटक नल दमयंती इसी का नाटक है। स्वयंवर भी इसी का नाटक है, याद रखिएगा। हायुक का संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? कहता है, मूल रूप से जापानी कविता है, सही है। यह 3 पंक्तियों में, ये भी सही है। इसमें कुल 17 वर्ण है, ये भी सही है। सभी विकल्प सच है। धर्मवीर भारती द्वारा अनुनीत कविता प्रेम का कवि कौन है? तो रेनर मारिया रिल्के। जबकि कहेगा, प्रेम का पीर का कवि कौन है? तो याद रखिए, मलिक मोहम्मद जायसी। कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। लेकिन प्रेम का कवि रेनर मारिया रिल्के। अगला क्वेश्चन है, इसका याद रखिएगा, अन्य रचना, ठंडा लोहा, अंधायुग, कनु प्रिया, 7 गीत वर्ष, देशांतर। आधुनिक शैली की प्रथम एकांकी कौन है? तो याद रखिएगा, एक घूंट। कौन है? एक घूंट। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी रेखा चित्र नहीं है? तो याद रखिएगा, रेखा चित्र नहीं है। जिंदगी मुस्कुराई, अतीत के चलती बोलती प्रतिमा, माटी के मूरत, सभी रेखा चित्र है। जिंदगी मुस्कुराई रेखा चित्र क्या है? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का संस्मरण है। क्या है? संस्मरण है। और याद रखिएगा, मेरी वियतनाम यात्रा भी संस्मरण है, भोला पासवान शास्त्री का, जो बिहार का मुख्यमंत्री रह चुके हैं 3 बार।
पैरों में पंख बांधकर गोरी नजरों में हम और आखिरी चट्टान तक साहित्यिक रचना का संबंध किस विधा से? देखिए यात्रा वृत्तांत से। किससे? यात्रा वृत्तांत से। अगला क्वेश्चन है नीर का निर्माण साहित्यिक रचना, याद रखिएगा आत्मकथा। क्या है? आत्मकथा। याद रखिए हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। हरिवंश राय बच्चन का जन्म 1900 में हुआ था। कथा है अरुण कमल की रचना कथोपकथन है। तो याद रखिए कथोपकथन क्या है? साक्षात्कार। क्या है? साक्षात्कार। इसी को हम लोग इंटरव्यू कहते हैं। कह रहा है ब्रेनों की बेटियां का रचनाकार कौन है? याद रखिए आलोक धनवा। कौन है? आलोक धनवा। ब्रेनों की बेटियां का रचना कौन है? आलोक धनवा। व्यंग रचना है। तो याद रखिएगा अंगद का पाँव। कौन है? अंगद का पाँव व्यंग रचना है। अगला क्वेश्चन है हिंदी साहित्य द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर होता है? याद रखिएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। कौन सा? महावीर प्रसाद द्विवेदी। कहेगा द्विवेदी युग का कब से कब तक? याद रखिएगा 1900 से लेके और 1918 तक। कब तक? 1918 तक। जबकि 1850 से लेके 1900 तक आपको आधुनिक युग है। आधुनिक युग में सबसे पहले भारतेंद्र युग था 1850 से 1900 भारतेंद्र युग। उसके बाद 1900 से 1918 तक याद रखिएगा द्विवेदी युग। और 1918 से 1936 तक याद रखिएगा आपको मिलेगा छायावाद। और 36 से लेके 43 तक मिलेगा प्रगतिवाद। और 43 से लेके इधर मिलेगा 51 तक मिलेगा, यानी कि 51 तक मिलेगा आपका प्रयोगवाद। और उसके बाद 51 से लेके 59 तक मिलेगा आपको नई कविता। और 60 के में मिलेगा आधुनिक कविता। याद रखिएगा ये सब क्रम होता है साहित्य में। मेरी इक्यावन कविताएं 51 कविता मेरी 51 कविता के लेखक कौन है? तो अटल बिहारी वाजपेयी। याद रखिएगा इसका जन्म 25 दिसंबर को उसका जन्मदिन सुशासन दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा अष्टछाप के कवियों नहीं है? देखिए अष्टछाप का स्थापना विट्ठल नाथ ने किया था 1565 में। किसका किया था? 1565। इसमें 8 कवियों का है, जिसमें कि 4 कवि ये वल्लभाचार्य का, 4 कवि उसका पुत्र का है। तो याद रखिए इसमें दिया है। इसमें तुलसीदास नहीं है। क्या? तुलसीदास नहीं है। वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्रों में जितना अधिक उद्घाटन सूर्य ने अपनी बंद आंखों से किया उतना किसी कवि ने नहीं। यह कथन किसका? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। याद रखिएगा। हंस प्रकाशन की स्थापना किसने किया? प्रेमचंद ने। कब किया? 1930 में। कब किया? 1930 में। लेकिन कहेगा इसका पुनः प्रकाशन किसने का? राजेंद्र यादव 1986 में किया था। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा साहित्यिक पत्रिका आलोचना के संपादक नहीं है? तो याद रखिएगा ये केदारनाथ अग्रवाल नहीं है, नामवर सिंह है, अरुण कमल है, शिवदान सिंह चौहान है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन मनु श्रद्धा और ईरा प्रसाद की किस कीर्ति के पात्र? याद रखिए कामायनी। क्या है? कामायनी। याद रखिए कामायनी में 15 सर्ग है। क्या है? 15 सर्ग है। याद रखिएगा। आंसू लहर कानम कुसुम ये सब जयशंकर प्रसाद की रचना है। याद रखिएगा। कह रहा है हिंदी साहित्य के इतिहास का उत्तर मध्यकाल किसे कहा जाता है? याद रखिए उत्तर मध्यकाल रीतिकाल को कहा जाता है। याद रखिए। जबकि पूर्व मध्यकाल भक्ति काल को कहा जाता है। किसको कहते हैं? भक्ति काल को। याद रखिए काल विभाजन 4 काल में। एक है आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल। हमेशा याद रखिएगा, बार बार एग्जाम में आता है। कहता है इन्हीं में से कौन सा उपन्यास तिल असमी एयारी से संबंधित है? याद रखिएगा। तो ये हो जाएगा चंद्रकंता। कौन हो जाएगा? चंद्रकंता। कह रहा है देवकीनंदन खत्री की कीर्ति चंद्रकंता उपन्यास तिल असमी एआरी से संबंधित है। देवकीनंदन खत्री को हिंदी में तेलस्पी एआरी उपन्यासों का प्रवर्तक माना जाता है। तो देवकीनंदन खत्री को हिंदी में तिल असमी एआरी उपन्यासों का प्रवर्तक माना जाता है। जबकि परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास और श्यामा स्वप्न ठाकुर जगमोहन सिंह को और गुप्तचर गोपाल राम गमहरी को। याद देखिए गोपाल राम गमहरी को है। अगला क्वेश्चन गोपाल राम गमहरी को जासूसी वो नाटक का जनक कहा जाता है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हर युद्ध को किस युद्ध का कवि माना जाता है? तो याद रखिएगा ये आपको हो जाएगा द्विवेदी युग। कौन सा युग? द्विवेदी युग। अगला क्वेश्चन नागा अर्जुन का वास्तविक नाम क्या है? तो हम लोग पहले भी जिक्र कर चुके हैं बैजनाथ मिश्र। जबकि मैथिली भाषा में इसको क्या कहते हैं? यात्री कहते हैं। इसे यादों कबीर भी कहा जाता है। इनका प्रमुख रचना युगधरा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें, खिचड़ी का विप्लव देखा हमने, पुरानी जूतियों का कोरस, गजानन माधव मुक्ति बोध। याद रखिएगा ग्वालियर का था। कहाँ का था? ग्वालियर का था। 1917 में इसका जन्म हुआ मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है
इनमें से कौन सा प्रबंध काव्य नहीं है? तो याद रखिए परिमल, विष्णु प्रिया, कनु प्रिया, आत्मीय जैसा प्रबंध का है परिमल, प्रबंध काव्य नहीं है। हवा हूँ हवा में बसंती, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ। याद रखिए किसका कथन है? केदारनाथ अग्रवाल का। किसका है? केदारनाथ अग्रवाल का। चांद का कुर्ता, चांद का कुर्ता है कविता के कवि है, तो याद रखिएगा रामधारी सिंह दिनकर। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। गीतों के राजकुमार, गीतों के राजकुमार का उपनाम से जाना जाता है, तो याद रखिए गीतों के राजकुमार के उपनाम से तो गोपाल सिंह नेपाली। कौन है? गोपाल सिंह नेपाली। इसको गीतों का राजकुमार कहा जाता है। जबकि कवियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो याद रखिए कवियों का राजकुमार कहा जाता है अमीर खुसरो को, और कवियों कवि शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है। कागजी है पढ़ें पेरहन, कागजी है पेरहन, तो याद रखिएगा इस्मत चुगदाई की आत्मकथा, इस्मत चुगदाई की आत्मकथा याद रखिए। ये तीसरा प्रीवियस ईयर हम लोग का ख़त्म हुआ। आगे अब अगला प्रीवियस ईयर नेक्स्ट है देखेंगे।